दो प्रस्तुतियां देखी, एक पश्चिम बंगाल की प्रस्तुति थी और दूसरी आसाम की प्रस्तुति थी। और आज भी जो पहली प्रस्तुति है वो अभिनव थिएटर लखीमपुर आसाम की नाट्य प्रस्तुति करवा सच, जिसका कि निर्देशन किया है राष्ट्रीय स्तर के जाने माने नाट्य निर्देशक दयाल कृष्ण नाथ ने। और छोटे से अंतराल के बाद हम दूसरे नाटक की ओर बढ़ेंगे, जो कि सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बेगूसराय की प्रस्तुति है कट कॉपी पेस्ट, जिसका कि निर्देशन किया है वरिष्ठ रंग निर्देशक संजय राज रोजी ने और कहानी भी उन्हीं की है। हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़े इसके कबल हम अपने अतिथियों को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं और संस्था के सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे अतिथियों को मंच पर लाएंगे तो हम सबसे पहले आवाज़ देते हैं हमारे अभिभावक, बेगूसराय के जाने माने शिक्षाविद, SNNR कॉलेज चमथा के प्राचार्य और आर्यभट्ट के निदेशक अशोक कुमार अमर सर को, उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर लाया जाए। साथ ही हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं हम सब के अग्रज बड़े भाई और अपना असीम स्नेह हम सबों पे बरसाने और लुटाने वाले समाज सेवी, एंटरप्रेन्योर, बेगूसराय के जाने माने समाज सेवी विश्वरंजन कुमार सिंह राजू भैया को, आप दोनों को इस मंच पर आमंत्रित करते हुए आज हम सब अत्यंत उत्साहित हैं और हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि हमारे अतिथियों के लिए एक जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए, इनका खैर मकदम किया जाए। अब सम्मान की कड़ी में हम अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे और इसके लिए हम आमंत्रित करेंगे संस्था के सदस्य बबलू आनंद जी से कि वो आएं और अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें हमारे आज के अतिथि और हमारे अभिभावक। हाँ, मनीष को भी बुला लीजिए। मनीष जी, आप जहाँ कहीं भी हैं आ जाइए। और हाँ, बबलू जी लेके आइए प्रतीक चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र। मनीष जी आप भी तैयार रहेंगे सम्मान की कड़ी में। आइए, तो बिल्कुल आया जाए, सम्मानित किया जाए। बबलू दा आइए और पहले आप सम्मानित कीजिए अशोक कुमार अमर सर को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से। और वही ये असम की जो है बांस की बनी हुई ये कृति है। जी हाँ, ये बांस की बनी हुई कृति है असम की, कंप्लीट लोक और फोक। मनीष भैया सम्मान की कड़ी में आप आइए और राजूदा का सम्मान कीजिए पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से। और माचिस और कैंडल भी ले लिया जाए, आया जाए। राजूदा का सम्मान हो पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से। अब हम अपने अतिथियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप आएं
और दीप प्रज्वलन के लिए आया जाए और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाए। दीप को प्रज्वलित करके जलाइए। जी 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 बिल्कुल। आया जाए सर, आया जाए। तालियां बजती रहे। जगह लिया जाए सर, और जगह लिया जाए। उद्घाटन के उपरांत शुभकामना के 2 शब्द के लिए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम आमंत्रित करना चाहते हैं राजू भैया को। राजू भैया आप आइए और शुभकामना के 2 शब्द, शुभकामना के 2 शब्द नहीं, शुभकामना के 2 शब्द खैर तो अशोक सर को राजूदा के बदले भी तब बात करनी होगी शुभकामना के लिए। तो हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अशोक सर को बुलाते हैं कि आप आइए और संस्था के लिए, कलाकारों के लिए, हम सबों के लिए, समस्त रंगकर्मियों के लिए शुभकामना के 2 शब्द आप संप्रेषित कीजिए। अशोक कुमार अमर। धन्यवाद दीपक जी। मैं आपके जैसा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक शिक्षक हूँ और मुझे नाटकों में बहुत अभिरुचि है। यह सौभाग्य की बात है कि आज कल 23 तारीख से और ये 23 से 25 तक आस्था वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नाटक का मंचन किया जा रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रिय शिष्य पंकज उर्फ रविरंजन जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। यहाँ के आयोजकों को, दीपक जी को, बबलू आनंद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे भी इस नाटक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे साथ साथ जो हमारे शहर के बहुत जाने माने प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री विश्वरंजन सिंह राजू जो हमारे साथ आए हुए हैं, ये द फैक्ट रंग मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उसके बावजूद समय निकाल कर ये आए हैं, तो इनकी ओर से भी और अपनी ओर से भी मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। हमारा शहर सांस्कृतिक विधा के लिए पूरे बिहार में मशहूर है। जिला तो बहुत है, लेकिन बेगूसराय जिला अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए है। पहले लोग बेगूसराय को एक अलग दृष्टि से देखते थे, लेकिन जब आप अभी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर क्षेत्र में हमारा जिला बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अगर यूपीएससी की परीक्षा की बात करें तो हर वर्ष हमारे यहाँ से कोई न कोई बच्चे हमारे ज़िला से compete करते हैं और आईएएस आईपीएस बनते हैं। बिहार में अगर सांस्कृतिक चेतना की बात हो तो कई एक यहाँ का रंगमंडल और प्लेयर्स एक्ट और द फैक्ट स्पेस और इनका क्या आस्था, तो कई एक संस्था इस तरह का रन कर रहा है जिसमें बहुत प्रतिभावान बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं।
और उनका रास्ता कोई अन्य रास्ते में न भटक जाए, उसको छोड़कर एक पॉजिटिव रास्ता में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली के लेवल पर भी हमारे कलाकार पहुँच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसे बच्चे खूब आगे बढ़ें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यह उम्मीद करता हूं कि आज का जो नाटक करवा सच है, यह आप लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे तो सच हमेशा करवा ही होता है, लेकिन आज का यह करवा सच नाटक कैसा है, यह देखकर ही हम लोग समझ सकते हैं कि जनता को, हमारे देश के नागरिकों को अपने नाटक के माध्यम से डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, लेखक, इसके जो नाटक के जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उसको आज हम लोग समझेंगे। और हमें विश्वास है कि आप सबों को यह नाटक बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नाटक के कलाकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। आपको लेकर के ही नाटक की सफलता होगी। तो इस नाटक के शुरुआत से पहले ज़रा जोर से ताली आप लोग बजा करके यहाँ के कलाकारों को भीतर से हौसला बढ़ाने की कृपा की है आपने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो आपका स्नेह सदैव हम सबों को मिलता रहा है, हम सबों के लिए वो एक बहुत बड़ा संबल है। और उस संबल के बल पर ही हम सब बहुत सीमित संसाधनों में प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाए, और लगातार यही सिलसिला चल रहा है। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के अतिथि हैं, इन्हें ससम्मान प्रेक्षागृह में स्थान ग्रहण करने के लिए ले जाया जाए और मंच को हमारे कलाकारों के लिए तैयार किया जाए। कुर्सियां हटाई जाएं, सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए ताकि हम अब बस बिना किसी विलंब के नाटक की ओर बढ़ें। ये सब भी जो भी है प्रॉप्स फालतू हटाइए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज 2 नाटकों का मंचन होना है इस मंच से, और दोनों के दोनों नाटक आपसे सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आज के समय की विद्रूपताओं को दिखाते हुए जो पहला नाटक वो करवा सच, और खास तौर पे न्याय की व्यवस्था में जो विसंगति है, उस विसंगति को दिखाने का प्रयास संजय राज रोजी का नाटक कट कॉपी पेस्ट, वो इस नाटक के बाद छोटे से अंतराल के उपरांत आप देख पाएंगे। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी विशेष भूमिका के, आइए सीधे नाटक की ओर चलते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रस्तुति अभिनव थिएटर लखीमपुर आसाम की प्रस्तुति। दयाल कृष्ण नाथ का निर्देशन और नाटक है करवा सच। जी हाँ, आइए देखते हैं नाटक करवा सच।
से दिन नहीं रहे। अब सरकार बदल गए, सरकार की सोच बदल गई। अब हर कलाकारों को उनका हक मिल रहा है। जैसे तुम देखो, तुम्हारा भी तो नियुक्ति पत्र घर तक पहुंच गया, लेकिन ये सब देखने के लिए तुम्हारे देवता नहीं रहे। कितना मेहनत किया था इस कला को एक पहचान दिलाने के लिए। हाँ माँ, मुझे भी अपने देवता के सपनों को पूरा करना है। आज मैं नाटक से एमए की डिग्री हासिल कर अपना और अपने देवता के सपनों को पूरा करने जा रही हूँ। आज जब मैं नाटक करती हूँ, अभिनय करती हूँ और लोग तालियां बजाकर मेरा अभिवादन करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो देवता का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ गया हो। वह मुझसे ही कह रहे हो, बेटा और आगे बढ़ो। जानती हो माँ, अब ये लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझे अतिथि के रूप में मंच पर बुलाकर मेरा सम्मान करते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे देवता ने कितना मेहनत किया था इस कला को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए।
समझे? वो जो हमारे यहाँ जोकर का काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उसे ही हमारे असम में फूसरी करने वाला कहते हैं। और मेरा प्यार से नाम रोशे फूसरी हो गया। फूसरी करने में मुझे बेहद मजा आता है। रात भर भावना में फूसरी करने का मजा ही कुछ और है। एक बार अगर मेरे नाम का पता चल जाए तो 5-5 कोस दूर से साइकिल चला करके लोग हमारा फूसरी देखने के लिए आते हैं। मेरी गर्दनें तन जाती है और सीना चौड़ा हो जाता है, खास करके तब जब मुझे आते जाते हुए लोग देख करके आपस में ये कहते हैं कि वो देख, वो रोखे फूसरी चला जा रहा है। थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, इस वजह से थकान जरूर महसूस होती है, लेकिन भावना करने का अपना मजा ही कुछ और उसमें फूसरी करना बेहद मजा आता है मुझे। दिल बार-बार बोलता है, कानों को तो जैसे तालियां सुनने की आदत से पड़ती। ये लो, बैठ गए सुबह सब नए काम छापने। अरे दूसरा और कोई काम है कि नहीं? अरे क्यों हम सबकी जिंदगी तुम मुश्किल कर? देखो ये सब देख कर मेरा दिमाग खराब होते रहे कि घर खाली फूसरी। अरे घर में चावल दाल है कि नहीं, इसकी कोई चिंता है कि नहीं? अरे घर में 2 दिनों से गाय घर नहीं लौटी, इसकी कोई चिंता है कि नहीं आपको? अरे बच्चों की किताब के बारे में तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ी? अरे बच्चे 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं और इन्हें देखो, इन्हें तो फुसरी करना है। अरे भाग्यवान, थोड़ी देर के लिए ही सही ये अपना FM रेडियो बंद भी तो किया करो। भगवान, कैसी औरत मेरे गले बांध रही है, अपने पति को तो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझती। देख ज्योति, तुम्हारी एक टपर टपर सुन करके ना मुझे बेहद गुस्सा आता है, लेकिन तुम मेरी वाईफाई मतलब पत्नी हो ना, इस वजह से मैं सारा गुस्सा पी जाता हूँ। ना मत वो अपना गुस्सा बोल दो, अपने गुस्से का पुकारा। अरे मैं भी तो देखो इस से फुसरी में कितनी ताकत है। मार डालो मुझे, मार डालो मेरे बच्चे को, डुबा दो ब्रह्मपुत्र में, तुम आजाद हो जाओगे। नहीं 440 वोल्ट का करंट, मैं तो मर गया। ए ज्योति सुनना, देखना, तूने मुझ पर पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया। तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई और दिखती भी नहीं है। हो गया, रहने दो तुम्हारा ये मस्करा। तुम्हारी मीठी मीठी बातों से ना मैं पिघलने वाली नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर फिसल गई। अब सड़ रही हूँ यहाँ पड़े पड़े। ए नहीं रे, अब तो लोग तुम्हें रोखे फुसरी की धर्मपत्नी कहकर बुलाते हैं कि नहीं? हाँ ए ज्योति सुनो ना, ये ना मेरा कुर्ता थोड़ा फट गया है, सिल देना। अरे पता नहीं किधर से फुसरी करने का बुलावा आ जाए तो तुम्हारे इस रोखे फुसरी को फुसरी करने तो जाना ही पड़ेगा ना। आहा, जैसे मुझे और कोई काम ही नहीं, अपने फटे हुए कपड़े सिलने की फुर्सत नहीं, तुम्हारा फुसरी वाला कपड़ा जी तो करता है कि फुसरी वाले कपड़े में आ गए सब बर्बाद कर दिया। दिन भर खाली फुसरी। यात्री कृपया ध्यान दें, लखीमपुर असम से क्षेत्र बेगूसराय पहुंचने वाली दुष्कर्म एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग कर लें, वरना बीमे के पैसे नहीं मिलेंगे। सीट बेल्ट दिलो जानी कहे तो अपनी जान दई दे। आहे हमार प्राण प्रिय, तुम्हें हमार आन बान शान। आहे आहे तानी प्रेम दे हो, प्रेम दे हो, हमार झोली भर दे हो। क्या दूसरी औरतें भी हंसती है तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर? हाँ हंसती है। नहीं हंसती नहीं है, नहीं हंसती, लेकिन तुमने हंस दिया ना। अच्छा लाओ तुम्हारा कुर्ता, सिल देती हूँ।
तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। आप लोगों के घर में नहीं है ना? हाँ, हमारा फूसरी देखने के बाद ना हम दोनों का लव हो गया था। तो इसकी छोटी सी उम्र थी, फिर लव कहीं कोई उम्र देखता है, मैंने भी हाँ कह दिया और फिर घर वालों को पता चल जाता तो असम में तो बहुत बड़े कानून होते हैं भैया। इस वजह से मैं भाग करके ना बिहार आ गया, यहाँ पे छुप छुप के रह रहा हूँ। बताना नहीं किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन प्यार भी तो करती है क्या ऐसी घरवाली आप लोगों को? ये देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ की गोलियां। अरे वाह, हमारी बिटिया पढ़ रही है। हाँ। अरे वाह, अच्छा इधर आज तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, ये किताब थोड़ा सा इधर रख ले और ये आईना पकड़ ले। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे हिस्ट्री देने जाना है ना, तो जरा सा अभ्यास कर लेता हूँ। हाँ? बच्ची है ना, वो करता है कि इस आईने के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे इसी आईने ने ही सब बर्बाद करके रखा। शादी होने के बाद आईने देखने की फुर्सत नहीं मिली और ये आईने में घुसते ही जा रहे। अरे घुसी जाओ। ज्योति, इसी ने तो तुम्हारे रोखे फूसरी को इतनी बड़ी पहचान दिलाई। अरे दुनिया में क्या चल रहा है उसकी कोई खोज खबर है कि नहीं तुम्हें? अरे क्या चल रहा है? फूसरी करने का बुलावा आएगा तो मुझे ही बुलाएंगे लोग। अरे कभी कभी अखबार देख लिया। लो, अखबार की बात करते हैं। भला आजकल कोई अखबार देखता है क्या? आजकल तो बड़े से मोबाइल का टिकटॉक। ये बात अलग है कि हम लोगों के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, लेकिन सरकार ने बहुत जल्द ही बड़े मोबाइल देने की घोषणा की है हर एक व्यक्ति को। सुन लो, आज के अखबार में ये खबर आया कि सरकार कलाकारों का अनुदान दे रही है। जाओ एमएलए से कुछ तो काम हो जाएगा। अब तो प्रमाण पत्र बना, ये हो सकेगा कि नहीं? अरे नहीं ज्योति, ये हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। अरे पिछली दफा भी तो भरा था, खाम 5,000 रुपये सूद पे लेने पड़े। ये सूद भी नहीं जमा कर पाता। ये हम लोगों को नहीं मिलने वाला। ये तो उन लोगों को मिलेगा जो सरकार के आगे पीछे लगे रहते हैं। हमें नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय है? महीने में जो 2-3 दिन जो मजदूरी करते हो उससे घर नहीं चलता, और मजदूरी के बहाने जो फुसूरी के लिए झट से चले जाते हो उससे भी घर नहीं चलता। देखो, तुम्हें ये काम किसी भी हाल में करना ही होगा। मैं कह देती हूँ कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं करूंगा। एक बार फिर रोखा फूसरी सरकार से अपनी गुहार लगाएगा।
पिछले बार भी मैंने देखा अभी देखा कि मैं सर ध्यान दे रहा है नहीं, लेकिन पता है ना आजकल आगे मामला है भाई, ये सब तो मैं नहीं पाऊंगा ना कॉम्प्रोमाइज। एक काम करो सर, ये देखो बहुत मेरा आदमी देखो बहुत लग गया भावना होते ना संगत ट्रेडिशनल थिएटर, उसमें बीच में जो रामायण महाभारत की कहानी होती है ना, बीच में जो कॉमेडी करते हैं ना, वो करते हैं वो कहानी राजनीति भी हो सकते हैं जी। अरे 2 साल तक हाँ करता हूँ जो 15 ईयर्स 15 साल वर्किंग काम मुझे आए हुजूर, सरकार ने कलाकारों को अनुदान देने की घोषणा की है। हमारा सरकार ने कलाकार खुद है, सभी लोगों को दे रहे हैं, तो देना है, हम कर्तव्य है ना, तुम लोग जवान के रूप से बजाओ और सेवा तो करना पड़ेगा ना। दरख्वास्त पे आपके दस्तखत की जरूरत है। अरे मेघना, एक नहीं लाखों दस्तखत करोगे, तो मेरा एक के साथ पढ़ाई किया था, मैं थोड़ा दस्तखत था, वो लोग दूसरी करते ना, आज 10 किलोमीटर पैदल मार मार के दूसरी देखने के लिए गया, एक नाम घर के दूसरा नाम घर जी जी ठीक है तब जी। अरे यहाँ देखो मेरा मित्र है सरकार ने तो ये जो अनुदान दे रहे हैं, ये जो नाटक करते हैं, मोबाइल क्षेत्र करते हैं, भाई मान के साथ डांस करते गाते सत्या करते हैं, और ये सब लोगों के लिए दिया है जी सर। तुम तो मित्र दूसरी करते हैं, यानी जलकार करते हैं, जलकार तो कलाकार नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते। मेरा पास है, मेरा मित्र है जरूर सर। ये अनुदान के लिए नहीं है, हमारे अलग अलग बहुत सारा स्कीम होते हैं ना, MLA खान होते हैं, अलग अलग खान होते हैं, लोडा खान होते हैं ना, कुछ कर लूँगा है तो टेंशन है, ये मामूली बात है। नहीं कभी एक काम करो, कलाकार का ये अनुदान है ना, उसमें एक इज्जत रहते है, तो काम करो विमान बाबू, आपके जो मेरा मीटिंग है 8 बजे का बाद, तुम कल्चरल मिनिस्टर का मुझे संपर्क करा। मैं गगन जी को बोलूँगा, क्योंकि मेरा मित्र किसी प्रकार से कर लो, तो एक सर्टिफिकेट ना मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत अच्छा बात हो जाएगी। हाँ आजकल कुछ करते हैं, हाँ करता हूँ, जमकर करता हूँ अभी। अरे करो ना, ये क्या हुआ ना, जब ये पॉलिटिक्स पे आ गया ना, दिल का ये दर्द है ना, उसमें जाना क्या ना, जाता हूँ कि कार्यक्रम में 10 लोग काट कर भाग आता हूँ, जैसे कुछ भी ये समझा नित्यगम देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, ये बहुत खराब लाइन है, इसीलिए मैंने बंद है, तुम करो ना, आए थोड़ा करो। वो सब ठीक है हुजूर, लेकिन दूसरी यहाँ पर दूसरी ये मेरा घर यानी तुम्हारा घर, ज्यादा ताकि घर है ये, करो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हंसूगा ना ऐसा दिन कमाल कम से कम ध्यान दे दो, कोई काम कराना है कि नहीं कराना, मजा सारा काम है कर रहा है मेरा मित्र है, क्यों नहीं सर कर रहा है आपकी खुशी के लिए यहाँ ही खुश नहीं कर। हाँ एक बार का एक वाक्य सुना तो, हमारे राज्य के राजा साहब ने कहा, मंत्री जी कल हम राज्य के हाल चाल जानने के लिए जनता के बीच जाएंगे। फिर कहता हुजूर, कल पहले सुबह दरबार में राजा के सामने मंत्री सभी हुजूर काफिला चला, सबसे आगे आगे राजा साहब, उनके पीछे पीछे उनके मंत्री जी, और इन सबके पीछे पीछे उनके
का दरवाजा था डर लगा इतना तक खुल गया काम करो और पूरी करो दरवाजा फट से खुल जाए ठीक है हुजूर हम बिहार का एगो लोकगीत सुनाते हैं सुनो मेहमान बाबू उनका बाबूजी अंग्रेज के टाइम में बिहार गया क्योंकि वहाँ साईपट्टी एक्चुअली दूध बोलकर ले गया था सोना उगारा नदी में सुवन खाने के लिए फिर जाकर उन लोग साईपट्टी का गार्डन में काम करा तब गया लेकिन अपना कालसार है ना वो कालसार कहाँ मिलेगा है करो करो हमारे प्राण प्यारी करो रुको 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 अधिक रुको विदेशिया दिखा देता क्या मैंने भी किया था लेकिन मुझे पता है ना आज लंबिया नाच किया था करो बताएगा हमारे प्राण प्यारी पर्वतिया तोहरा के हमनी के आशीर्वाद हमारे प्राण प्यारी पर्वतिया तोहरा के हमनी के आशीर्वाद अब बात ये है कि हम यहाँ कुशल से पहुँच गए हैं और तुम भी वहाँ कुशल से हो गए कि आगे लिखते हो कि हम यहाँ बेगूसराय दिनकर भवन पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही हड्डू भैया ने हमको दिनकर भवन में गार्ड का नौकरी रख हो गया है और हुजूर आगे ही लिखते हैं ये बार जब बेगूसराय से घरे आवेंगे तो तोहरा खातिर एकदम बेगूसराय वाला लाल हुक्का फूल छाप लड़का लड़का साड़ी लाएंगे तोहरा खातिर हम लड़का लड़का साड़ी लाएंगे तोहरा खातिर हम लड़का लड़का साड़ी लाएंगे तोहरा खातिर हम लड़का लड़का साड़ी लाएंगे मुझे तो ये भी याद नहीं है कि पिछली बार मैंने कब अपनी पत्नी को नई साड़ी खरीद के दिया 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं जमा करने के कारण मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया कर देती बंद करो दिन खाना ज्यादा खोलना फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा फिर बंद करने के लिए कहाँ है सोच सोच तुम्हारा काम हो जाएगा बड़ी काम हो जाएगा मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र है बस बड़ी मेहरबानी तुम्हारा साथ संपर्क करेंगे बीमार को ठीक है नमस्कार जी 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 बड़ी मेहरबानी जी जी इलेक्शन में सीएम का अरे वाह आज कुंडल साहब बहुत ज़्यादा ये है ना इस बार और ज़्यादा हो तो मैं लगाऊंगा ये सीएम देना चाहिए ऐसे मैं पूरी सेवा कर ये कर रहा हूँ एक बात हो रहा है पूरा गाँव का उस साइड नदी का किनारे हाँ बुका नदी के किनारे हाँ उस पार जी जी उस लड़का है के साथ मिलकर मेरे बदनामी कर रहे हैं यानी बहुत सारा इधर डर ये कर रहे हैं तो हम इसलिए काम करना तो पूरा ध्यान रखना तो पूरा सब जगह लेकर बाकी खर्च है ना जी और इस बार मेरा 50 चुनाव रैली में तुम तुमने मदद करना जी जी ठीक है ना जी बिल्कुल अरे जी समझ लो तुम्हारा काम बड़ी मेहनत और विमान बाबू ठीक है ए विमान विमान में कुछ घुसा क्या नहीं थे हाँ सर घुसा ना क्या घुसा बहुत अच्छा कलाकार है सर अरे पास अरे कलाकार तो अच्छा है मुझे पता है पहले से तो ये कैसे पता है क्या ये जो विकास बोला ये राजा आया समझ गए नहीं बात ये अभी तो इलेक्शन में हमारे स्टार कैंपेनर होगा जैसे यानी हमारा जो रैली बाहर के सामने वो चक्कर करेंगे कमेटी करेंगे अच्छा सुनो ये जो संगत भावना महोत्सव स्टार्टिंग का है ना कब से है ये अगले शुक्रवार से है ना अच्छा एक गगन जी आया था जो सेक्रेटरी है ना 50,000 रुपये में हाँ सर उनका नंबर भी होगा तुम एक काम करो उनसे फोन लगाओ बोलो ये 7 दिन जो भावना हो गया था कम से कम 20 मिनट 20 मिनट रसे का पूछ
और रसे कुचरी करेंगे, मेरा गुणगान गाएंगे, सरकार का गुणगान गाएंगे, लोग देखेंगे, हंसेंगे और इलेक्शन में प्यार देंगे। क्या जवाब दूंगा? मैं जब हंसता हूं तो लोग क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या ये जोकर, कुसरी, मस्खरा, विदूषक ये कलाकार नहीं होते? अरे जब मैं हंसता हूं तो लोग हंसते हैं, जब मैं रोता हूं फिर भी लोग हंसते हैं। हाँ, गरीबी से तंग आकर कभी कभी गिर आता है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगा दूं कि लेकिन आत्महत्या करना क्या इतना आसान काम है? आत्महत्या करना क्या इतना आसान काम है? अगर आत्महत्या करना इतना का आसान काम होता ना तो दुनिया की आधी से अधिक आबादी ना हंसता हूं तो लोग हंसते हैं और जब मैं रोता हूं फिर भी लोग हंसते हैं। क्या खुद को रुला करके दूसरों को हंसाना ये तो एक कला है ना? हाँ? खुद को रुला करके दूसरों को हंसाना भी तो एक कला है ना? अगर ये कला है तो मैं कलाकार हूं। सुना आपने? मैं कलाकार हूं। सुना तुमने? मैं कलाकार हूं। कोई है? अरे हुजूर दीवान बाबू यही बैठिए हुजूर। आज आप हमारे घर आए हुजूर, क्या हमारा काम हो गया? बस तुम्हारा ही फाइल लेके घूम रहे, देख रहे हो? अरे तुम एमएलए साहब के मित्र हो, तुम्हारा काम कैसे कोई इग्नोर कर सकता है जी? तुम्हारे ही काम को लेके एमएलए साहब ने कहा है कि जाके अभी कला संस्कृति मंत्री से मिलने के लिए है। जा रहे थे, सोचे रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सोचे मिल लेते हैं। देखो एमएलए साहब तो तुमको बताए हैं वो इस बार वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। हाँ, और वो इधर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो जैसे वो तुम्हारा मदद कर रहे थे, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना कि उनका मदद करो। हाँ, तो करना क्या होगा? बस करना यही है कि तुमको पता है कि आने वाले शुक्रवार से 4 दिनों का शंकरदेव महोत्सव हो रहा है। हाँ, पता है। पूरे असम के बड़े बड़े कलाकार आएंगे। हाँ। पूरा 4 दिन तक मेला लगा रहेगा। और हमारे एमएलए साहब चाहते हैं कि उनका ये मित्र का यानी तुम्हारा कम से कम 20 मिनट का कुसरी वहाँ हो। मेरा? हाँ, 20 मिनट का कुसरी? हाँ, हर रोज? हाँ। और बस उसमें तुमको बस एक छोटा सा काम करना है, जो करते हो करते रहो। बस तुमको 5-10 मिनट में लेना, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री साहब का थोड़ा सा गुणगान कर दो, उनके काम का के बारे में बताओ कि कितना काम करते हैं। सड़क बनाए है, नाली बनाए है, रोजगार संघ के बारे में सोच रहा है, खास करके युवाओं के बारे में तो बहुत सोचते हैं। बस यही करना है। ठीक है हुजूर, अभी तो घर में कोई है नहीं तो मैं आपको उठा भी नहीं सकता हूँ। मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। अरे रे विमान बाबू, आज सरकारी आदमी हमारे गरीब के घर में, हाय 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 हमारे भाग ही खुल गए। अरे भाग तो हमारे खुल गए हैं। देखते हैं कि सूरज भी देखिए अपने जगह पे निकला है। बस
आपसे मिलने की इच्छा हुई, सोचे कि बस आ गए आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ एमएलए साहब का दोस्त है, अब होने वाले मुख्यमंत्री का दोस्त होने वाला है। जानते हैं इसको कह रहे थे कि बहाना बना रहा है। अब क्या इसको कहे हैं कि एमएलए साहब का थोड़ा सा काम कर दो तो नजरा दिखा रहा है। इसको समझाइए, इसको समझाइए, इधर इधर आइए। पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मंच पर मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका, समझाइए उसको। कह रहा है कि इतने बड़े मंच पे नहीं कर पाएगा। अरे एमएलए साहब कह रहे हैं होने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्या चाहती हो कि तुम ऐसे टूटे फूटे घर में रहो? तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाए पढ़ने के लिए? हाँ, ऐसा ही ऐसे तुम दूसरे घर में काम करके अपना घर चलाओ। चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बढ़िया हो, तुम्हारे बच्चे बढ़िया स्कूल में जाए, हाँ, तुम्हारा भी अपना बढ़िया कपड़ा हो, गहना हो, है ना? चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। दिमाग मत खराब करो। ठीक, बस एमएलए साहब का बात मान लो, इसको समझाइएगा कि एमएलए साहब का बात मान लो, नहीं तो जैसे भी हो करना पड़ेगा। चलते हैं। क्या राम जी, अरे तुम समझ नहीं पा रही, ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर आज तक इन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा किया है जो हम इस पर भरोसा कर सकें? ज्यादा मत सोचो, ये देखो कि तुम समाज में क्या करोगे, तुमसे ये हो पाए, जानती हूँ कि तुम ये कर पाओ, तुम ज्यादा मत सोचो। अरे तुम बहुत भोली हो। अरे एमएलए की पार्टी से जुड़ करके काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम एक कलाकार हैं, तुम्हें मालूम नहीं, पिछली दफा जब का के विरोध का प्रदर्शन हुआ था तो कलाकार संघ के बहुत सारे कलाकार गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मुझे किसी दल से जुड़ करके काम करना अच्छा नहीं लगता है। अरे जो पागल करती है ना, अपनी जेब में रखो। अरे हमारा एक ही तो सपना है, एक छोटा सा सपना। हमारी बेटी अच्छी विद्यालय में पढ़ेगी, हमारा एक पक्का घर होगा, घर में बिजली होगी, शौचालय होगा, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। हमारी बेटी विद्यालय में पढ़ पाएगी। तुम्हें ये काम करना ही होगा। हमारा एक छोटा सा सपना, कर सकते हैं, तुम्हें कर सकते हैं, मैं पाऊँ। समझाते समझ में नहीं आता तुमको। कहे ना एमएलए साहब का काम है, करना पड़ेगा। अरे एमएलए साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम भी कुछ बनेंगे ना यार, हाँ? हम भी कला संस्कृति मंत्री बन जाएंगे, वो समझ में आता है। अब तुम क्या चाहता है कि तुम्हारे ईगो के चक्कर में हम लोग गलत सब खत्म कर दे रहे? अरे यहाँ वहाँ सब कह रहे थे कि आपको किसी गुंडे ने जबरदस्ती ले आया है। अरे इसको कौन गुंडा बना सकता है? होने वाले मुख्यमंत्री का दोस्त है क्या जी? है? इसको कौन गुंडा उठाएगा? इसका काम तो हो गया, समझ गया ना क्या करना है? बढ़िया से, है ना? घर अच्छा से जाना, कोई भी दिक्कत होगा हमको एक बार फोन करना, हम आ जाएंगे, ठीक है? समझ गया? अरे कुछ नहीं, वो ये था ना, तो जरा जोर डाल देते हैं, कोई बात नहीं होता है।
तुम और मैं एक साथ पला बड़ा, हाँ, एक ही गांव का, हाँ हाँ, ठीक है। ये तुम्हारा भाई के लिए है, तुम हम लोग का पार्टी में आ जाओ, ठीक है। तुमको जो चाहिए सब कुछ दिला दे। नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ और तुम मुझे अपनी लालच में नहीं फंसा सकते। हाँ, अरे आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तुम्हारा भले के लिए कह रहा। अभी मुझे ही देखो, मेरा पास क्या नहीं है, हम हैं, दौलत है, गाड़ी है, बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए? तुमको भी दिला दूंगा, आ जाओ तुम हम लोग का पार्टी। नहीं नहीं, मैं समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए जीता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला। तुम तो सुनो, दूसरे पार्टी का बड़ा बड़ा हस्ती भी हम लोग का पार्टी में आ रहा है। हाँ, पार्टी सुनो, सोई पुसरी भी हम लोग का पार्टी में आ रहा है। क्या? हाँ, पुसरी? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोई पुसरी नहीं, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। अरे कर रहा है, आज कुर्सी में देख रहा, हम लोग को 50 रुपये ये निकल आएगा। नहीं करेगा, वो समाज के लिए काम करेगा। अरे हम लोग का पार्टी के लिए करेगा। नहीं करेगा। हम लोग का पार्टी के लिए करेगा। नहीं करेगा। पार्टी के लिए करेगा। नहीं करेगा। करेगा। तो चलो चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। जाता हूँ तो ये नाराज, और इधर जाता हूँ तो ये नाराज। न मैं आगे बढ़ सकता हूँ न पीछे लौट सकता हूँ। मेरी हालत तो शाम पर 77 जैसी हो गई है। हे प्रभु, कुछ तो कृपा करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हाँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। किधर जाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। मेरी हालत पे तरस खाओ। हे प्रभु, पेंडुलम की तरह डोल रहा हूँ इधर से उधर। रसो, तुम हम लोग का पार्टी में आ जाओ। रसोई, तुम किसी पार्टी में नहीं जा सकते हो। अरे रसोई, तुम हम लोग का पार्टी में आ जाओ। नहीं रसोई, तुम मैं कोई बंदर का वो चाबी वाला खिलौना नहीं हूँ, कोई चाबी घुमाया टुक 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 टुक। मेरे भी अपने जज्बात है, मुझे भी जीने का अधिकार है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे हालत को तरसता।
समाज में सर उठा करके जीने का कोई अधिकार नहीं है। सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें जिद करके वहां भेजा था। सब मेरी ही गलती है। अरे नहीं रे भाई, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं कहा, फिर भी न जाने प्रभु मुझे मेरे किन कर्मों की सजा देगा। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को हंसाने में गंवा दी, फिर भी जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने ही कहा था कि ये सब छोड़ दो, हम जी लेंगे अपनी जिंदगी, पर तुम मानने वाले नहीं। पता ही नहीं चला कब और कैसे मैं इस क्षेत्र में चला है। अब तो लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। और हाँ, तुम भी तो मेरे साथ शादी करके खुश रही हो ना, लेकिन तू चिंता मत, मैं ना कुछ करूंगा और अपने इस टूटे फूटे घर को ना फिर से सजाऊंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन समाज के सामने तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी कला से प्यार किया था। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मुझे पता है।
जोरदार ताली तो बनती है। एक बेहतरीन प्रस्तुति आप सबों के समक्ष अभिनव थिएटर लखीमपुर आसाम की ये प्रस्तुति, जिसका निर्देशन किया था दयाल कृष्णनाथ ने, करवा सच, जिसका कि अभी आप लोगों ने मंचन देखा। हम चाहेंगे कि कलाकार अपना परिचय पहले खुद करवा दे लोगों से। पूर्वी रंजन। नमस्कार, मैं दक्षिणा नाथ। मैं मनोज कुमार। रवि वर्मा। प्रणाम, अभिवादन। आप लोग आए इसके लिए भी धन्यवाद, एक आयोजक की तरफ से भी, और आपको धन्यवाद, प्रणाम। मैं रवि रंजन और पंकज गौतम। मैं दयाल कृष्णनाथ। नमस्कार, मैं प्रणब महंत। और एक और जानकारी आपको दूं, लोग कहते हैं थिएटर वालों की जो स्थिति है बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन आज इस मंच पे दो परिवार हैं जो अपने अपनी अगली पीढ़ी को नाटक में लेके आए हैं। पंकज की बेटी है पूर्वी और दयालदा की बेटी है दक्षिणा। तो एक जोरदार ताली इन दोनों बच्चियों के लिए बजाइए, क्योंकि इन दोनों ने थिएटर में अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास किया है। और अब हम चाहेंगे कि अशोक सर और राजूदा आप आए, हम आज के इस नाटक के निर्देशक को सम्मानित करेंगे। आपसे 2-4 मिनट का ये सिर्फ वक्फा है, हम बस तुरंत चलेंगे अगले नाटक की ओर, क्योंकि ये प्रक्रिया है कि हम अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग नए अगले नाटक के लिए आप तब तक मंच तैयार कर लीजिए। हम सम्मान के लिए सामान लाइए ताकि हम सम्मानित कर सकें अपने आज के नाट्य निर्देशक का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग थे, रोहित जी आ जाइए, रोहित जी ऊपर आ जाइए, जो प्रकाश देख रहे थे इस पूरे नाटक में। हाँ, लाइट प्रकाश देख रहे थे, और म्यूजिक पे भी कोई थे क्या? ठीक है, चल ठीक, तो आ जाइए ये पूरी टीम। और बहुत बेहतरीन आपका प्रकाश था, निश्चित रूप से एक जोरदार ताली इनके लिए भी, प्रकाश परिकल्पक जो थे इस पूरे नाटक के। और आइए सम्मानित किया जाए, दयालदा का सम्मान हो। हाँ बिल्कुल, दोनों आदमी मिलकर सम्मानित कीजिए, दोनों आदमी मिलकर सम्मानित कीजिए। और ये पूरी, हाँ बिल्कुल, एक आदमी इधर आ जाइए और एक आदमी राजूदा इधर आ जाइए जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सब लोग आइए, पूरी टीम आए, ये पूरे टीम का सम्मान है। तालियां बजे बिल्कुल। और जितने भी नाटक के पात्र थे उन सब का को प्रशस्ति पत्र यहाँ दिया जाना है। और जी बिल्कुल, सारे लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और हम चाहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लिया जाए ना सर। मेरा शिष्य पंकज, मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। इन्होंने एक अतिथि के रूप में मुझे बुलाया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। शिष्य ने गुरु को बुलाया और गुरु दौड़ा चला आया। और आज ऐसा लगा कि हम सचमुच जो कलाकार देख रहे हैं वो कलाकार बेगूसराय का ही है, यह मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। सत्र 1996-98 में पंकज मेरे छात्र थे। आज बहुत दिन हो गया, अब तो बुजुर्ग हो गए, लगता है हमसे भी ज़्यादा बुजुर्ग है पंकज। तो उस समय हम लोग जब पढ़ाते थे इंटर में, तो काफ़ी बच्चों पर शासन करते थे, छड़ी चलाते थे। तो पंकज
पढ़ने में न बहुत ज़्यादा तेज थे और न ही भूसकोल। शिक्षक हमेशा बहुत तेज विद्यार्थी को याद रखते हैं या नहीं तो बहुत बदमाश जो होते हैं क्लास में उसको याद रखते हैं। लेकिन पंकज की यादगारी हम लोगों को आज तक ऐसी बनी हुई है कि जब इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था तो इसने हमारा और हमारे कुछ मित्रों का जो सहयोगी थे केमिस्ट्री के टीचर, वो खैनी खाते थे, उनका इस तरह से कैरिकेचर किया और हमारा इस तरह से कैरिकेचर किया कि वो आज तक मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है। तो मैं समझ गया कि इस लड़के में फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि कलाकारी से इंटरेस्ट है। और उसका जीता जागता स्वरूप जब मैंने पहली बार इसी मंच पर गबर गिचोर देखा था, टिकट कटा कर आया था, और उसमें सरपंच का रोल जो इन्होंने किया था पंकज जी ने, वो आज तक मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है। उसके बाद आज मैंने देखा, वैसे तो सभी कलाकार बहुत ही अच्छा रोल किए, लेकिन पंकज का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो आंखों की चमक थी, गर्दन का जो डोलना था, कमर का जो हिलना था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। मैं तहे दिल से पंकज को आशीर्वाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पंकज बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और पूरे बेगूसराय का नाम रोशन करे। मैं इस बच्ची के बारे में भी कहना चाहूँगा, मैं पहले तो ये नहीं जानता था कि बाहर से बच्ची आई है, हम समझ रहे थे कि बेगूसराय की ही बेटी है, लेकिन इतने कम उम्र में आपका जो रोल रहा वो काबिल तारीफ है। मैं आपके एक्शन को देख रहा था, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी डायरेक्टर साहब को भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत अच्छा नाटक लगा और मेरा विश्वास है कि आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम होता रहेगा और हम लोगों को भी मौका मिलेगा देखने का भी और यहाँ आने का भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका थैंक यू बहुत बहुत। बिल्कुल आभार सर। निश्चित रूप से काफ़ी अरसे के बाद पंकज को अभिनय करते हुए मंच पे मैंने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा। इधर लगभग 5-6-7 सालों से अभिनय करते हुए पंकज को लोगों ने कम देखा और ये देखकर आज महसूस हुआ कि पंकज में अब भी वही आग बनी हुई है जो आज से 7 साल पहले हम लोग देख रहे थे और निश्चित रूप से इसके लिए पंकज बधाई के पात्र हैं। अब हाँ बिल्कुल, और अब हम चाहेंगे कि चूंकि आज के इस नाटक के निर्देशक थे दयालदा, तो दयालदा अपनी बात लोगों के साथ साझा करें। सभी प्रेक्षक में बैठे हुए हमारे भगवान सभी को शतकोटि प्रणाम। सभी गण्यमान्य हमारे जो रंग रसिक है, जो बोलने वाला था नाटक में बोल दिया, बोलने का कुछ बात नहीं। तब भी मैं एक बात कहूँ, पंकज दा को मिला 2015 में, उसका बाद बातचीत हुआ। मैंने जब एक नाटक ये लिया, अचानक एक दिन पंकज दा को बोला, पंकज दा जो कैरेक्टर है जो है फुसुरी, ये एक सच कहानी के ऊपर है और ये आपके लिए शूट करेगा, कैसे करेंगे? पंकज दा बोला नहीं मैं करूँगा। उनको कुछ मैंने बोला, वो भावना फुसुरी आज तक देखा भी नहीं है, लेकिन उनको ऐसे बोला ना आप करना है तो बाकी भूल जाइए, किसका साथ नाटक किया, कौन क्या किया है भूल जाइए, मेरा साथ करना है तो एक एक डीपली करना पड़ा, कैरेक्टर को मैं आप बिल्डअप करूँगा। और इस हिसाब से उनको समझाया, दिखाया, बोला। और ये नाटक का सिर्फ हम लोग 3 दिन रिहर्सल कर 24 घंटा, क्योंकि मैं नाटक का रिहर्सल अपना जगह में नहीं करता, कोई बाहर ले जाकर कोई रिजोर्ट वगैरह कोई जंगल वंगल में करता हूँ। इस हिसाब से किया। पहला शो हम लोग किया शांति निकेतन, जिसमें मेरा गुरु रतन श्याम सर था। मुझे पता नहीं था वो बैठा हुआ है, अचानक देखा ये तो सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ मेरे गुरुजी है। उनका सामने मैं करने के लिए इनकार कर कर 3rd शो लिया। पहला शो था कैंसिल कर 3rd शो देखा, 3rd शो में बैठा हुआ है। नाटक देखा, उस देखने के बाद ऐसे पकड़ कर बोला अच्छा नाटक हुआ, तभी मेरा आशीर्वाद हुआ। दादा की भी हौसला बढ़ा, मेरा भी हौसला बढ़ा, आगे बढ़ा हूँ। अभी 97 शो, ये है 97 नंबर शो है और ये हर महीने मिनिमम 10-15 शो होते ऑल ओवर इंडिया, असम की बाहर
मैक्सिमम वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा में होते रहते। और अभी जाकर बिहार में 27 का करूँगा। दादा करेगा तो अप्रैल में अभी 8 शो है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा इसमें। और आशीर्वाद कीजिए करने के लिए। लेकिन इसमें एक बात, वो आज जो माँ का रूल किया, एक्चुअली वो बेटी का रूल करते हैं। मेरा जो माँ रूल करने वाला लड़की है, जूठा 3 लड़की, तीनों का किसी का एग्जाम है, किसी का स्कूल का एग्जाम, टीचर है, एग्जाम से आ नहीं पाया। ये रूल मेरा बेटी निभाया हिम्मत से, मुझे हिम्मत देकर। आशीर्वाद कीजिए कुछ करने के लिए। धन्यवाद।